आम सरदार हो या वडेरा हो या चौधरी हो या नवाब हो, वो इतना ताकतवर हो, जितने भी कानून हैं जो लॉज हैं वो उसका कुछ ना बिगाड़ सकते हो, क्योंकि उसने वो ज़र से, वो माल से, वो दौलत से वो कानून भी खरीदा होता है, वो लोग भी खरीदे होते हैं, वहाँ का जो DPO है, DC है, SP है, DIG है, सब उसने खरीदे होते हैं। तो ये मोहम्मद खान मरी है, ये बेसिकली इसका गार्ड था। इसने इसके थ्रू ही 1-2 अटेम्प्ट करवाई थी, 1-2 मर्डर करवाए थे। उसके बाद अपने बेटे के साथ इसका इशू बना था, ज़मीनी लेन देन था, तो इसने कहा बेटे के खिलाफ गवाही दो अदालत में, तो उसने इनकार कर दिया। ने देखा होगा कि भी एक कुएं के अंदर 3 लाशें पड़ी हैं, जिसमें से 2 खान मोहम्मद मरी के बेटे थे और एक और औरत है, अब उसका पता नहीं चल रहा, वो पता नहीं किस गरीब की बेटी होगी, क्योंकि उसका मुंह को जला दिया गया, गोलियां मार के तेजाब फेंक दिया गया, उसकी जो शनाख्त है वो उसको मिटा दिया गया। वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। बलूचिस्तान में एक सरदारी कल्चर है और कहा जाता है कि सरदार जो होता है वो बाप की तरह होता है, लेकिन हम वहीं पर देखते हैं कि सरदार अपनी कौम पर बहुत जुल्म करते हैं, जिसको दिल करता है उसकी जान ले लेता है। मेरे साथ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एहसन अयाज खैतरान मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है। अगर सरदार कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती, ये FIR दर्ज क्यों नहीं होती, वो इतना जुल्म क्यों करते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, ये जो मसला चल रहा है, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैक साइड की कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। एहसन भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सरदार जो बलूचिस्तान में है, जिनकी हुकूमत है, ये हुकूमत से, रियासत से ज़्यादा ताकतवर हैं? सर, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। जहाँ तक ताकत की बात है, जहाँ पे कानून ना हो और कानून हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो और इक़्तिदार का नशा हो, और साथ साथ कह सकते हैं कि भी आम सरदार हो या वडेरा हो या चौधरी हो या नवाब हो, वो इतना ताकतवर हो, उसके जितने भी कानून हैं जो लॉज हैं वो उसका कुछ ना बिगाड़ सकते हो, क्योंकि उसने वो ज़र से, वो माल से, वो दौलत से वो कानून भी ख़रीदा होता है, वो लोग भी खरीदे होते हैं, वहाँ का जो DPO है, DC है, SP है, DIG है, सब उसने ख़रीदे होते हैं। आप रिसेंटली वाला वाक़या उसमें देख सकते हैं कि उसने पूरा सिस्टम जाम है, पूरी दुनिया चीख रही है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया चीख रही है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई, FIR तक नहीं हुई। एक नाम मालूम मतलब कि FIR हो गई है, वो भी मतलब कि सरकार की मुद्दत में लोग चीख रहे हैं, लाशें रख के बैठे हुए हैं, लाशें गल सड़ रही हैं रोडों के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। तो बज़ाहिर आपके सामने अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है, कानून, आइन और उसके साथ साथ रियासती इदारे उसके आगे बेबस हैं। अच्छा, ये बताएंगे जो अभी मामला चल रहा है, पूरी कौम को पता चल गया कि उसके पीछे कौन है, लेकिन पुलिस को और अदारों को नहीं पता चल रहा कि ये बंदा कौन है, और FIR दर्ज होती है नामालूम अफराद। ये नामालूम अफराद क्या होते हैं? असल में जो नामालूम है, जिस तरह वो कहते हैं ये सब हमें मालूम है, हर बंदे को पता चल गया कि ये नामालूम क्या है। असल में नामालूम वो है जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा की रेल पहल है, जिसके पास धन धौंस धांधली सब कुछ है, जिसके पास सैकड़ों की तादाद में गार्ड्स हैं जो आम बंदे को समझते ही कुछ नहीं है, जिसके पास वो दौलत है कानून की कि वो एक अफसर को भी ख़रीद सकता है, एक DIG को भी ख़रीद सकता है, एक IG को भी ख़रीद सकता है, एक कर्नल को भी ख़रीद सकता है। तो इसी वजह से फिर कर्नल को भी खरीद सकता है, बेशक कर्नल को खरीद सकता है। मतलब कि अभी ये देख लेना, बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादा हुकूमत किसकी है, तो उस हुकूमत के बावजूद भी सब बेबस हैं, मतलब कि इस हवाले से तो सब कुछ ख़रीदा हुआ है। अच्छा, ये जो फैमिली है जिसके साथ ये जुल्म हुआ, जिनके साथ ये सान्या हुआ, वो फैमिली एक बड़ी शख्सियत का अब्दुल रहमान खैतरान का नाम ले रही है और चीख चीख कर कह रही है कि इसके पीछे ये हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उनका नाम दर्ज करने से भी डर रही है, उनका नाम लिखने से भी डर रही है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है क्या? मैं एक छोटा सा हवाला देता चलूँ। रिसेंटली 2-3 हफ़्ते पहले एक बंदा हमारे दफ्तर में आया था और चिल्ला रहा था कि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की। हालांकि इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं था, लेकिन हमारे ऊपर FIR हो गई थी और हमारे उन लोगों को FIR हो गई थी जो दफ्तर में बैठे हुए नहीं थे। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि भाई पूरी आवाम चीख चला रही है और साथ साथ उसके बाद सबूत हैं। वो खातून आपने देखा कुरान पाक उठा के कस्में खा रही है कि भी मैं कैद में हूँ, मुझे छुड़ाया जाए। कोई मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम आके कोई भी माई का लाला के मुझे छुड़ा सकता है। और सबसे बड़ा ये है कि भी सरदार का अपना बेटा सारा सबूत दे रहा है कि भी वो फ़िलाना जो उसके मरी के जितने भी बेटे हैं वो इसकी कैद में हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, इसकी औताक में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि वो बेबस हैं अफसर जो बैठे
बैठे हुए हैं, बेबस हैं। अफसोस कुर्सी तो उनको मिली हुई है, लेकिन उस कुर्सी की कदर कीमत का उनको नहीं पता, जिसकी वजह से या तो वो ख़ुद खौफज़दा हैं उस रियासत से, ताकतवर शख्स से, या फिर आप कह सकते हैं कि वो पैसे के आगे नहीं बोल सकते। पैसा उन्होंने लिया हुआ है या अपना ज़मीर बेचा हुआ है, जिसकी वजह से FIR तक नहीं हो रही। इतना तक। साहब, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं कि बलूचिस्तान में हमेशा से ही ऐसा जुल्म होता रहा है? बिल्कुल, इससे बदतर जुल्म होते रहे हैं। आए रोज़ मतलब कि नौजवान अगवा हो रहे हैं, आए रोज़ माएँ बहनें उठा के लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है। और सबसे बड़ी बात है मीडिया पे आवाज़ बने। ये तो इक्का दुक्का वाक़या जो मीडिया पे आ गया है। बदकिस्मती से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी माएँ बहनें नौजवान मारे जा रहे हैं, तो मीडिया पे ख़बर भी नहीं लगती। और लोगों को शिकायत भी यही है, बलूचिस्तान के लोगों को, कि पंजाब का अगर कुत्ता मर जाता है तो हेडलाइन बनती है, हमारे यहाँ पे नौजवान शहीद होते हैं तो कोई हेडलाइन नहीं बनती। हम भूख से, प्यास से, अफलाक से, गुर्बत से, तालीम के बगैर, सेहत के बगैर, सहूलियात के बगैर मर खप रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ वॉइस में नहीं बनती। अदरवाइज़ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दूसरे सूबों में इस तरह की हकीकत नहीं है। उस सरदार का आम लोगों से क्या लेना देना? वो उनको क्यों मारता है, उनकी क्यों जान लेता है? और ये तो सुना था कि रोटी महंगी है, जान सस्ती है लोगों की। असल में बेसिकली मारने की जो बात है, ये वाक़या थोड़ा सा मैं आपको बताता। जो ये मोहम्मद ख़ान मरी है, ये बेसिकली इसका गार्ड था। तो इसने इसके थ्रू ही 1-2 अटैम्प्ट करवाई थी, 1-2 मर्डर करवाए थे। उसके बाद अपने बेटे के साथ इसका इशू बना था, ज़मीनी लेन देन था या कोई और लेन देन था। तो इसने कहा बेटे के ख़िलाफ़ गवाही दो अदालत में, तो उसने इनकार कर दिया। ये गरीब को तो वो भी मार रहा था, लेकिन जब बारी आई अपने एक से ताकतवर बंदे की, तो उसने इनकार कर दिया, इसको भी कैद में डाल दिया। ये फिर कैद से निकल गया, बच्चे उधर ही रह गए। तो बकौल इसके बेटे के भी, और बकौल मोहम्मद ख़ान मरी के, वो यही कह रहा था कि भी खान मोहम्मद मरी के, वो यही कह रहा था कि भी इसने कहा है कि भी यहाँ बेटे के ख़िलाफ़ अपना गवाह बन जाओ, या 1-2 और बंदे उनको मर्डर करो, फिर आपकी फैमिली आपको दूंगा। तो होना यह था कि भी पिछले कुछ 4-5 साल से ये बच्चे उधर कैद में हैं। इस दौरान मीडिया पे कोई ख़बर नहीं आई। अभी बीच में बलदियाती इलेक्शन होते हैं, जिसमें फिर वो सरदार के 2 बेटे आपस में इलेक्शन की वजह से थोड़ी क्लैश बन जाता है और एक हाइप क्रिएट हो जाती है। उसी दौरान पुलिस इसके बेटे को गिरफ़्तार करती है। उसी के दौरान ही वो बता देता है कि भी मेरे बाप की कैद में इस तरह के ख़ान मोहम्मद मरी के बच्चे हैं। फिर ख़ान मोहम्मद मरी इधर आता है, लाहौर आता है, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स वालों को इंटरव्यू देते हैं। मुश्ताक गनी साहब वो सेनेट में उसकी आवाज़ उठाते हैं, तो ये हाइप क्रिएट होती है। उसके बाद देखी 2-3 दिन के बाद आपने देखा होगा कि भी एक कुएं के अंदर 3 लाशें पड़ी हैं, जिसमें से 2 ख़ान मोहम्मद मरी के बेटे थे और एक और औरत है। अब उसका पता नहीं चल रहा, वो पता नहीं किस गरीब की बेटी होगी, वो किस गरीब की बहन होगी, उसका भी कंफर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि उसका मुंह को जला दिया गया है, तेज़ाब के गोलियां मार के तेज़ाब फेंक दिया गया है, उसकी जो शनाख्त है वो उसको मिटा दिया गया है। बाकी ये इशू चल रहा है, आगे देखते हैं ये किस तरह तरफ लेके जाते हैं और ये कहानी कहाँ जाके ख़त्म होती है। जी, आप पर भी एक केस बना, वो क्या केस था, क्या मुकदमा आप पर दर्ज करवाया गया इस ख़ानदान की तरफ से, अब्दुर्रहमान खैतरान की तरफ से? बेसिकली अब्दुर्रहमान खैतरान की तरफ से नहीं दर्ज था, लेकिन जिस तरह वो एक टर्म इमरान खान साहब ने यूज़ की थी ना, मिस्टर X, मिस्टर Y और मिस्टर Z बैग में बैठे होते हैं, तो ताकतवर शख्सें बैग में बैठी थी, हमें उन सब का इल्म है, उसमें ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। वो केस कोई इतना नहीं था। केस ये था कि एक शख्स हमारे दफ्तर में आता है, तो बैठे बैठे ही मतलब कि प्री प्लान ही आता है, अपने गिरबान फाड़ता है और शुरू हो जाता है कि मुझ पर इन्होंने तशद्दुद किया, ये क्या वो किया। तो वो अब हमारी उनके साथ सुलह हो गई, मेरे ख्याल से उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। चलें जी, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की अवाम तड़पती है और उनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, उनका कोई साथ नहीं देता, अदारे खामोश हो जाते हैं। सरदारों का जुल्म और जबर वो सहते हुए अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। पंजाब में कहा जाता है कि कोई कुत्ता भी मरे तो आवाज़ उठाने वाले, ह्यूमन राइट्स पर बात करने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी खामोश हो जाती हैं, अदारे भी खामोश हो जाते हैं, हुकूमत भी खामोश हो जाती है। क्या वो सरदार पाकिस्तान की रियासत से बड़े हैं? उन सरदारों की गिरफ्त जो है वो हमारे अदारों से ज़्यादा मजबूत है।
इसका जवाब तो हमारे अदारे दे सकते हैं, हमारी हुकूमत दे सकती है और वहाँ की अवाम दे सकती है। उन इलाके की अवाम की आप भी आवाज़ बने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचे कि हक़ाइक़ क्या हैं। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।